नामृजः शयते इन्दिरा शाश्वतत्र हि प्रयत्नदेश्यता दीक्षुता तथा वैधयता सह
बनो तवे भेजितम् कल्मषापहम् धर्मं बनो श्रीमदाततम् भुजनं कृते रहसि संविदा प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ज्ञानमङ्गलम् रहसि संविदा दृशः मोहकनो मनः शोभयन्ते तरसिया प्रजा चारयन् रसं नलिन सुन्दरम् नारते वसम्
मंगलम यजमानार्चना मना भजन रे दुना ज्ञान शोधना यत्ते सुजात चरणा गुरुहंस्तनेषु भीतासनै प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तत् व्यथतेन किंसे कूर्पाद्भिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम् नः। बड़ी सुंदर विधि से गोपियों ने मंगल गीत गाया और अपने मन की एक ही एक व्यथा गोविंद को सुनाई। आपके जन्म से ब्रजमंडल स्वर्ग से वंदनीय हो गया। आपके बिना एक पल भी हमें युग के समान व्यतीत होता है। पति बच्चे परिवार सर्वस्व छोड़ दिया, आप हमें छोड़ के क्यों चले गए? आपके वियोग में मरना चाहती है केशव हम, पर तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भिरीडितम कल्मषापहम। आपकी कथा मरने नहीं देती, निगोड़े प्राण निकलते नहीं तो हम करें क्या? या तो आप आकर दर्शन दो केशव, नहीं तो विरह रूपी अग्नि में हमें क्यों जलाते हो? तलवार से मारना ही कोई मारना नहीं होता, यह भी एक प्रकार का वध है। गोपियों की मनस्थिति को देखकर के गोविंद प्रसन्न हो गए और तासामाविर्भूत सौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर स्रग्वी साक्षाम मन्मथ मन्मथ। मेरे गोविंद गोपियों की मंडली के बीच में ही प्रकट हो गए। मनमथ कामदेव के मन को भी मथने वाला जिनका सौंदर्य, ऐसे कृष्ण प्रकट हो गए। कोई गोपी चरण दबा रही है, कोई पंखा डुरा रही है, कोई चमर डुरा रही है, कोई टेढ़ी नजर से देख रही है, खा जाएंगी क्या? गोविंद ने उनकी परिस्थिति का स्थिति से निरूपण किया। गोपी बोली, कुछ प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ प्रेम नहीं करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ ऐसे जो दोनों में किसी से प्रेम नहीं करते। आप सर्वश्रेष्ठ किसको मानते हैं? गुरुदेवी, प्रेम के बदले जहां प्रेम किया जाता है वहां प्रेम भी है, धर्म भी है और सुख भी है। प्रेम नहीं करने वाले से प्रेम किया जाए वहां प्रेम है, धर्म है और सुख है, और प्रेम के बदले प्रेम किया जाए वहां स्वार्थ है। और जहां कोई मतलब ही नहीं रखा जाए, ऐसे व्यक्ति चार प्रकार के होते हैं। आत्मा में जो रमण करता है उससे प्रेम करो चाहे मत करो, उसे मतलब नहीं रहता, उसे टेंशन नहीं होता। अपनी कामनाएं जिसकी पूर्ण हो गई उससे भी कोई प्रेम करो चाहे मत करो, मतलब नहीं रखता है। प्रेम के बदले प्रेम नहीं करना यह कृतज्ञता का भी लक्षण है। और प्रेम जिसने किया उससे प्रेम तो किया नहीं, उसको तकलीफ और दी, गुरुद्रोही का लक्षण है। गोपी बोली, तो आपको हम कौन सा माने? हमें रोती बिलकती छोड़कर आप जाकर के जंगल में कहीं छुप गए, जरा भी हमारा स्मरण नहीं आया केशव। गोविंद बोले, जीव को एक बार मिलकर के अंतर्धान में इसलिए होता हूं कि यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तंचिंतयान्न निवृत्तो न वेद। जैसे किसी निर्धन व्यक्ति को बहुत धन मिल जाए और फिर उसका धन अकस्मात नष्ट हो जाए तो पुनः उस धन को प्राप्त करने का वो सतत प्रयास करता है। और गोपियों, ज्ञान की बड़ी लोग बात करते हैं, वैराग का बड़ा बखान करते हैं,
पर साक्षात वैराग्य और ज्ञान की मूर्ति तो आप सब ब्रजगोपी हो, आपसे बड़ा कौन विरागी होगा। यामा भजन दुर्जर ग्रेह श्रृंखला, जिसने सर्वस्व त्यागा मेरे स्मरण के लिए, मैं रास करूंगा। और गोविंद गोपियों के संग रास करने लगे, वहां कामदेव आ गया। आपका परिचय? बोले हम कामदेव हैं। क्यों आए हो? बोले जहां सुंदर स्त्री हो, सुंदर पुरुष हो, वहां तो मैं आता ही हूं। कन्हैया बोले भूल गए कामदेव, शंकर के रूप में मैंने जला दिया था तुम्हें। जब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयऊ जरी छारा। फिर आ गया। बोले तपस्या करने वालों को छेड़ता हूं तो मुझे जलना ही पड़ता है। भैया राम अवतार में भी तुम्हारी दाल नहीं गली थी। बोले रामचंद्र है परान दारान चक्षुषा ना भी पश्यति। भगवान राम ने तो एक पत्नी व्रत धारण किया, और एक पत्नी व्रत धारण करने वाले तो ब्रह्मचारी समझे जाते हैं। पर यहां विश्व सुंदरी गोपियां और त्रिभुवन सुंदर आप, इनके संग रास करोगे, यहां मेरे 5 बाण चलेंगे। गोविंद बोले जो काम मैं शिव और राम के रूप में न कर सका, वो कृष्णावतार में करके बताऊंगा। और चलो अब तो 2-2 हाथ मैदान में ही होते हैं। मेरे गोविंद गोपियों के संग रास कर रहे हैं। बहुत सुंदर भाव है। हम लोग भी सम्मिलित होते हैं। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। 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 मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। बोलो राधा राधे कृष्ण राधे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हरि बोल। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। 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 मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। श्री यमुना नाच गंगा नाच, नाच नदी गल। यमुना नाच गंगा नाच, नाच नदी गल। और मन मेरा बन गया सखी अब पावन वृंदावन। ये मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। बोलो राधा राधे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे नाचे, नाचे गोपी जन। और मन मेरा बन गया सखी अब पावन वृंदावन। ये मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे, ब्रह्मा नाचे, ब्रह्मा नाचे,
शंकर नाचे नाच देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाच नाच देवगण, ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे नाच देवगण, ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाच नाच देवगण। और मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, ये मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। राधा राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा राधे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। और मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, ये मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। गंधर्व नाचे यक्ष नाचे नाचे ऋषिगण, गंधर्व नाचे यक्ष नाचे नाचे ऋषिगण, गंधर्व नाचे यक्ष नाचे नाचे ऋषिगण, गंधर्व नाचे यक्ष नाचे नाचे ऋषिगण। और मन मेरा बन गया सखी अब पावन वृंदावन, ये मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। बोलो राधे कृष्ण नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। और मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, ये मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गया सखी अब पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। और राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, ये मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारकन, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारकन, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारकन, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारकन। और मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, ये मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। पावन्या सही भुजवित में धर्म सर्वो विलासई, पावन्या सही भुजवित में धर्म सर्वो विलासई, भजन मध्य ईश्वन कुटपटल कुंडल विगंडलोलई, भजन मध्य ईश्वन कुटपटल कुंडल विगंडलोलई, उद्वलोक्याख्यवरवसना ग्रंथय कृष्णमस्थो, उद्वलोक्याख्यवरवसना ग्रंथय कृष्णमस्थो, गायन्तस्थं पुलितविलपानजगत्रे विरेशनाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी राधा नाचे नाचे गोपी जन। और मन मेरा बन गया सखी अब पावन वृंदावन, ये मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ये बोलो मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, ये मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन, हमारा मन है वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन, बना लो मन को वृंदावन। क्योंकि पावन या भई भुजल भी सत्य तो रूप विलासई, भजन मध्य ईश्वर कुटपटल कुंडल विगंडलोलई, शुद्ध रूप के कमल सुना ग्रंथय कृष्णवत्सो, गायन्तस्थं पुलितविलपानमेव चक्रे विरेशु, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, 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 राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन, हमारा मन है वृंदावन। बना लो मन की वृंदावन, बना लो मुझको वृंदावन। बना लो मन की वृंदावन, बना लो मुझको वृंदावन। हमारा मन की वृंदावन, हमारा मन है वृंदावन। हमारा मन ही वृंदावन, हमारा मन है वृंदावन। हमारा मन ही वृंदावन, हमारा मन है वृंदावन। बना लो मन श्री वृंदावन, बना लो मुझको वृंदावन।
मेरे गोविंद ने गोपियों के साथ में रास किया और शंकर जी आए तो उनको अंदर जाने न दिया, गोपी बनकर के भीतर पधारे। लेकिन परीक्षित के मन में बड़ा संदेह हो गया कि भगवान गलवैया देकर के नाच रहे कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः। परीक्षित ने कहा मेरी समझ में नहीं आया, धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण ने गलवैया देखन के गोपियों के संग रास क्यों किया? क्योंकि वो कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। आगे तो कलयुग आ रहा है महाराज, कलयुग में तो लोग बात बात में उदाहरण देते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं। धर्मस्य तत्वम निहितो गुहायाम महाजनो ये न गतः सपंथा, धर्म का तत्व गुफा में छुपा है, बड़े लोग जिस रास्ते से जाएं छोटों को उसी से जाना चाहिए। तो कृष्ण बड़े हो गए, हम छोटे हो गए, कृष्ण ईश्वर हो गए, हम अंश हो गए। तो कृष्ण ने 10, 5, 20, 50 हजार गोपियों का संग रास किया, हम 10, 5 के संग ही रास कर लें तो क्या बुराई। और यदि कलयुग में लोग ऐसा करने लगे तो क्या धर्म में प्रदूषण पैदा नहीं हो जाएगा? क्या धर्म में गंदगी नहीं आ जाएगी महाराज? पहले तो बताइए कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, और यदि उन्होंने ऐसा किया तो फिर हम लोग कर रहे तो क्या बुराई। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, धर्म व्यतिक्रमो दृष्टः ईश्वराणां च साहसम् तेजीयसां न दोषाय बहने सर्वभुजो यथा। ईश्वर कोटि के जो महापुरुष होते हैं, हमारी दृष्टि में यदि धर्म के विपरीत भी वो कुछ कर रहे हैं तो उन्हें दोष नहीं लगता, क्योंकि वो ईश्वर है। अग्नि में गंदी वस्तु डालो उसको भी जला देती है, और शुद्ध वस्तु डालो उसे भी जला देती है। परमात्मा तो अग्नि के समान है। तुमने कहा जो ईश्वर ने किया वो जीव करेंगे क्योंकि हम उनके अंश हैं। नहीं राजन, ईश्वर ने जो कहा है वो करो, ईश्वर ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता है। भगवान शंकर ने विष पिया, समुद्र में से जितना जहर निकला पूरे जहर को शंकर जी पी गए। अब जो ईश्वर ने किया है वो तुम भी करोगे तो तुम तोले 2 तोले पी कर ही देख लो। शिव जी ने पिया तो बुखार भी नहीं आया, और हम पिए तो राम नाम सत्य हो जाएगा। हमारे यहाँ 24 अवतार हैं राजन, उनमें 2 अवतार सबसे श्रेष्ठ हैं, रामावतार और श्री कृष्ण अवतार। राम ने जो किया है वो जरूर करो, कृष्ण ने जो कहा है वो जरूर करो। राम के किए हुए को करने से कल्याण है, पर कृष्ण का किया हुआ कौन कर सकता है? 7 दिन के कृष्ण ने पूतना मारी, बोलो कोई मार सकता है? 6 महीने के कृष्ण ने सक्टासुर मार दिया, कोई मार सकता है? 1 वर्ष के कृष्ण को तृणावर तोड़ा करके ले गया, प्रभु बच के, कोई ऐसा हो सकता है? 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को उठाया। हम 10-20 किलो का पत्थर उंगली पर उठा के देखें। पूरे ब्रजमंडल में आग लगी और कृष्ण मुंह खोलकर पूरी आग को पी गए, ऐसा लिखा है। ईश्वर ने जो किया है वो तुम्हें करना है तो 2-4 किलो आग तुम भी पी के देखो। कृष्ण ने जो कहा है वो करो, किया है वो तो कोई कर ही नहीं सकता। उसमें भी जो कृष्ण की ब्रजलीला है ना, वो तो 100% योगेश्वर की लीला है।
ब्रज के चरित्र को तो कोई जीवन में उतार ही नहीं सकता। ब्रज का चरित्र तो मानवीय चरित्र है ही नहीं। हाँ, द्वारिका की कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो जीवन में उतारी जा सकती हैं, सब तो वहां भी नहीं। तुम कहते हो हम ईश्वर के अंश हैं। राजन, हम लोग गंगा नहाने गए, नाते नाते मैंने कहा भगत जी क्या करें, मेरे सालिग्राम जी तो धर्मशाला में ही रह गए। आपने कटोरी दी, इसमें गंगा जल ले चलो, भगवान को नहला लेना। मैंने कटोरी में गंगा जल भर लिया, धर्मशाला का ताला बंद था, और जैसे ही मैंने कटोरी रखकर ताला खोलने लगा, पीछे से एक सूअर आया और किसी सूकर ने अपना गंदा मुंह गंगा जल की कटोरी से लगा दिया। 250 ग्राम गंगा जल में से 50 ग्राम चाट गया, 200 ग्राम छोड़ा। तो बचा हुआ जो 200 ग्राम गंगा जल है, बताओ उससे हम भगवान को नहलाएंगे? क्यों? अरे सूअर ने गंदा मुंह लगा दिया महाराज, और बहती गंगा में तो पूरा सूअर डूब जाए तो भी गंदी नहीं होती, और डूबते ही है, क्योंकि बहती गंगा विशाल है और कटोरी का गंगा जल अंश है। अंश माने छोटा। तो जो सामर्थ्य उस गंगा में है वो इस कटोरी वाले में नहीं है। तो हम लोग ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर कभी नहीं हो सकते। तो जो कार्य ईश्वर ने किया वो हम कैसे कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने जो गोपियों के संग रास किया है राजन, ये काम लीला नहीं है, बल्कि काम विजय प्रख्यापनार्थम संयम रास लीला। काम को जीतने के लिए प्रभु ने रास लीला की है, काम पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु ने रास किया है। जंगल में रह करके कौपीन पहनकर बहूती लगाकर तो मन को कोई भी जीत लेगा, लेकिन विश्व सुंदरी नारियों के बीच में रहकर गले में गलवैयां डालते हुए रास रचाते हुए काम को जीतना, ये सिवाय योगेश्वर कृष्ण के किसी और के बस की बात नहीं है। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प खंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडन। कामदेव के मन में अभिमान हो गया था, मैंने उसको जीता, मैंने उसको जीता, मैंने वो जीत लिया। मेरे गोविंद को जीतना चाहता था। कन्हैया ने कहा मैं वन में जाके तुमको नहीं जीतूंगा कामदेव जी, मैं तो विश्व सुंदरी नारियों के बीच में रहकर भी तुमको आकाश में उल्टा लटकाऊंगा। उत्तम भयन रतिपति रमयान चकार। आरसीसी का मजबूत बांध बन जाए तो कोई भी पानी उसे तोड़ नहीं सकता, और बांध ही बालू का है तो जरा में टूट जाएगा। प्रभु ने बताया कि इंद्रियों पर जिसने नियंत्रण किया, मन को जिसने बस में किया, वो काम के पूरे परिधान, काम का पूरा व्यवस्था उपस्थित होने पर भी जो मन को जीते वही श्रेष्ठ योगी है। और आज के बाद ही मेरे गोविंद का नाम योगेश्वर पड़ गया। शंकर है योगेश्वर, कृष्ण है योगेश्वर। तीसरी बात, गोपियों के पतियों का कृष्ण के प्रति असूया भाव नहीं हुआ, क्योंकि उनको लगा कि हमारी पत्नी तो हमारी पास में ही है। भागवत में लिखा है कि नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमान स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकस। इसका मतलब गोविंद के साथ में जिन्होंने रास किया वो तो साक्षात वेद के मंत्र हैं। चौथी बात, जीव है गोपी, ईश्वर है कृष्ण, और जीव ईश्वर का विशुद्ध मिलन ही रास है। और जीव को ईश्वर से मिलने में यदि सबसे बड़ी बाधा कोई पैदा करता है तो वो कामदेव है, क्योंकि जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तुलसी दो की रह सकहीं, रवि रजनी एक ठाम। यदि काम को बिठा लिया तो गोविंद नहीं आएगा, और गोविंद पहले आ गया तो काम भग जाएगा। इसलिए प्रभु ने रास के द्वारा काम पर विजय प्राप्त की। कि रास लीला के 5 अध्यायों को सुनने का फल क्या है? विक्रीडितम ब्रजवधू भिरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुयादथ वर्ण ये दिय भक्तिं पराम भगवती प्रतिलभ्य काम हृदरोग मास्सु पहिनोत्य चिरेण धीर। जो इसको सुनते हैं, चिंतन करते हैं, रोज गोपी गीत पाठ करते हैं,
उनकी बुद्धि भगवानमयी बन जाती है, हृदय का काम निकल जाता है। जिसको सुनने से काम निकल जाए वो काम लीला कैसे हो सकती है। एक बात आपसे कहें, 5 मिनट बिल्कुल शांति से बैठे रहेंगे। श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा जो यहां चल रही है उसका आज सर्वोत्तम दिन है, यानी आज मेरे गोपाल का ब्याह हो जाएगा। आज कन्हैया की शादी करेंगे, बड़ी धूमधाम से करते हैं हम विवाह लाला का, हम जरा ज्यादा ही धूमधाम से करते हैं। तो आज शाम को गोविंद मथुरा पधारेंगे, कंस का उद्धार होगा, उद्धव गोपी संवाद होगा। उद्धव गोपी संवाद भागवत में बड़ा सुंदर है। और रुक्मिणी कृष्ण विवाह महोत्सव होगा आज। 2 बालिकाएं रुक्मिणी कृष्ण के रूप में प्रकट होंगी। जिनको बारात में चलना है वो सज धज के आना। हाँ, क्योंकि हम तो बेटा वाले हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और जो कथा के आयोजक होते हैं वो बेटी वाले होते हैं। तो जिनको बारात में चलना है वो पगड़ी बगड़ी बांध के पटका वटका डाल के जरा सज के आना, और जिनको कन्यादान करना है वो मजबूत होके आना। आज हम सब लोग परात्पर ब्रह्म कृष्ण का, माता रुक्मिणी जी का परम पवित्र विवाह महोत्सव इस उत्सव में कथा के माध्यम से मनाएंगे। सब लोग समय से आएंगे। बस आज शाम की कथा है और कल की कथा तो सवेरे 9 बजे शुरू होगी और 2 बजे तक चलेगी, और 2 बजे से फिर यज्ञ होगा, हवन होगा। कल पूर्णावती है ना, तो इसका पूरा स्मरण रखेंगे। और हाँ, तो अभी 2 मिनट कोई सूचना आप श्रवण करें। श्रीधाम वृंदावन में जो भागवत गौसेवा धाम की स्थापना हो रही है, गौ सेवा का प्रकल्प कृष्ण प्रेम संस्थान के तत्वावधान में शुरू हो रहा है, उसके बारे में कुछ सूचना दे रहे हैं। जय श्री कृष्ण। देते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि श्री पूज्य ठाकुर जी द्वारा श्री कृष्ण प्रेम संस्थान ट्रस्ट के एक प्रकल्प के रूप में भगवत गौ सेवा धाम गौशाला बनाया गया है, जिसमें अनेक भक्तों ने अनेक प्रकार से सेवाएं दी हैं और सेवाएं स्वीकार की गई हैं। अतः आप भी अगर कुछ धनराशि गौ सेवा निमित्त देना चाहें तो एक लिफाफे में धनराशि रखकर आपका नाम, गोत्र, पता लिखकर सेवा प्रदान करें, ताकि भक्तों का सेवा का स्मरण रहे। मैं आपसे अपने सभी कोटा वासियों से, कोटा का निवासी होने के नाते आग्रह करता हूं कि इसमें आप बढ़ चढ़कर सहयोग दें और गौ सेवा के लिए अपना जो भी सहयोग बन सके वो दें। जय श्री कृष्ण। सावन में जिसकी स्थापना हो रही है, अनेक गौओं की सेवा, तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, जो लिफाफा में रख करके उसमें आप नाम, एड्रेस आदि अपना लिखें। इससे स्मरण बना रहता है किस भक्त की ओर से गौ माता की सेवार्थ क्या प्राप्त हुआ। तो आप जरूर उसका स्मरण रखेंगे। और आज यही सेवा गौ माता की सेवार्थ स्वीकार की जाएगी। सब लोग समय से पधारेंगे। ठीक 2:45 बजे सब लोग आए, और आज की कथा 3 बजे से 6:30-7 बजे तक चलेगी। रुक्मिणी विवाह महोत्सव के रूप में सब लोग बड़ी श्रद्धा से पधारे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, द्वारिकाधीश की जय, जय श्री राम।
वल्लभं नमामि कृष्ण दुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया चन्दया युद्धं सुखैकदायकं नमामि योगदायकं भजे भजे सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसनिजं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसेनिजं दधानमोत्तमालकं नमामि नन्द बालकं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालकं भजे भजे मन्दनं समस्तपापखण्डनं भोमो भरावतारकं भवाभिकर्म भारतं भरावतारकं भवाधिकर्णधारकं यशोमपि किशोरकं नमामि चेतोरकं मृगं प्रकाशमङ्गलं सदा सदा संसङ्गलं दिवे दिवे नवं नवं नमामि नन्द सम्भवं भजे भजे समस्तपापखण्डनं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं सर्वसंनिकन्दनं नमामि गोप नन्दनं
भवे भवे सुभाग्यवान् भजेन्द्रनेत्रमण्डनं समस्तपापभञ्जनं सुधाकृतितरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीठगोसमासनं सनातनमेवातरम्
बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम द्वारिकाधीश की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की
वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, प्रातःकालीन कथा सत्र में योगेश्वर कृष्ण की रास क्रीड़ा का हम श्रवण कर रहे थे। भक्तों की मंडली के मध्य परम वीतराग संत शिरोमणि भगवान श्री सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को लक्ष्य करके संपूर्ण मानव समाज को भागवत कथामृत पान कराने के साथ हितोपदेश कर रहे हैं। गोविंद की सुमधुर लीला चल रही है 10वें स्कंद में। अरिष्टासुर नाम का दैत्य आया, व्योमासुर भी आया, प्रभु ने कल्याण किया। परमात्मा का जो मन है ना, उस मन का नाम ही नारद है। मन को ही नारद कहते हैं। और प्रभु को कोई लीला जल्दी करानी हो तो उसमें मन बड़ा सहयोगी होता है। नारद जी बड़े सहयोगी बन जाते हैं। नारद ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु अपनी लीलाओं में अति व्यस्त हो गए, हम संतों की उनको चिंता ही न रही हो। इसलिए संत नारद ने एक विचार किया और वे सीधे कंस की नगरी में पधारे। कंस नगरी में आए। कंस ने बड़ा सत्कार किया। आइए आइए महाराज पधारिए, बड़ी कृपा की। नारद जी बोले क्या पधारे हैं भैया, तुमको तो चिंता ही नहीं है। कृष्ण बलराम दोनों बड़े होते जा रहे हैं, तुम आराम फरमा रहे हो। अरे कुछ करो। नारद जी से कंस ने कहा महाराज मैंने गिन गिन करके राक्षस भेजे, कृष्ण बलराम को मारने के लिए जाते हैं, सूचना मिलती है स्वयं मर गए। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। नारद जी बोले मैं बिल्कुल बताता नहीं, पर तुम तो अपने ही हो और अपनों से क्या छुपाना है। एक काम करो ना, तुम ऐसे तुम राक्षस भेजते रहोगे तो तुम्हारे राक्षस खत्म होते रहेंगे और कृष्ण गोकुल में माखन खा खा के मोटा होता रहेगा। भगवान शिव ने जो तुमको धनुष दिया है, उस धनुष के यज्ञ के मेला का नाटक करो और उसमें आसपास के ग्रामीण अंचल के लोगों को आमंत्रित करो। कृष्ण बलराम को भी बुलाओ और वे लोग जब आ जाएं, धोखे से मार दो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं तो परसों तुम्हारी विजय देखना चाहता हूं। कंस महाराज को विजय मिल गई। कंस ने कहा आपका आशीर्वाद होगा तो ये हो भी सकता है, लेकिन कृष्ण बलराम को नंदगांव से यहां बुलाऊं कैसे? नारद जी बोले कृष्ण के काका जी हैं अक्रूर, और वे आजकल तुम्हारे यहाँ बहुत ऊंचे पद पर भी हैं, तुम्हारे दरबार से उनका संबंध है। अक्रूर जी को ही तुम कृष्ण बलराम को लेने के लिए भेजो और वे जब वहां पे चले जाएं उनके संग आ जाएं, क्योंकि उनके संग आने में किसी को आपत्ति न होगी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं तो परसों तुम्हारी विजय देखना चाहता हूं। ऐसा कहकर के संत नारद जी सीधे नंदगांव चले गए। कृष्ण बलराम दोनों गौ चरा करके लौट रहे थे। संत नारद उनके चरणों में गिर के जो रोए महाराज। कन्हैया बोले क्या बात है बाबा, काय को रोते आप? नारद जी बोले आप तो रास रचाओ,
आप तो माखन पाओ, हम संतों की परवाह नहीं है, आप लोग हम लोगों की चिंता भी नहीं है। भगवान बोले नाराज क्यों होते हो? नारद जी बोले बस इतना बता दो गोविंद, दुष्ट कंस को कम मारोगे? प्रभु बोले मैं कौन होता मारने वाला? अरे जिसने जैसा कर्म किया है वैसा फल भोगना पड़ता है। नारद जी बोले मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, मैं तो परसों आपके हाथों से कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं, कंस की मौत देखना चाहता हूं। भगवान बोले वहां क्या 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 आए हो? वहां मेरे बारे में बोल दिए, मेरे को उसके बारे में बोल दिए और डेट दोनों को परसों की दे दिए। नारद जी बोले महाराज अग्नि के पास हम जाएं या अग्नि को पास बुलाएं, दोनों परिस्थिति में जलना तो हमको ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा आप कंस के पास में जाएं या कंस आपके पास आए, क्या फर्क पड़ता है? मरना तो कंस को ही पड़ेगा, मरना तो कंस को है। नारद जी ने आगे की सारी लीलाएं बता दी। भगवान ने कहा आपका आशीर्वचन है तो ये होगा। और ऐसा कह करके प्रभु ने नारद जी को विदा कर दिया, वहां से नारद जी चले गए। इधर कंस ने रात्रि में अपने दरबार में अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी बोले कैसे याद किया मुझे? बोलिए। बोले गच्छनंद ब्रजम तत्र सुतौ आनक दुंदुभे आशासेता विहारेण रथेनानयमाचिरम। आपको बहुत जरूरी काम करना है मेरा। अक्रूर जी बोले आज्ञा करिए। बोले आपको नंदगांव जाना है, नंद जी के ब्रज में जाना है। और सुतौ आनक दुंदुभे, वसुदेव जी का एक नाम है आनक दुंदुभी। बोले आनक दुंदुभी वसुदेव जी के दो बेटा वहां हैं, कृष्ण बलराम, दोनों को लाना है। जल्दी जाइए और जल्दी लाइए। अक्रूर जी महाराज का तो एकदम खून सूख गया। हे भगवान, ये पापी मेरे कृष्ण बलराम को क्यों बुला रहा है? एक बार तो बेचारे वो भूल गए, मैं क्या बोलूं, क्या जवाब दूं। फिर साहस किया और बोले राजन ये तो बड़ी खुशी की बात है, आपने मुझे कोई काम सौंपा, लेकिन ये तो मैं थोड़ा जानना चाहता हूं कि कृष्ण बलराम को आप क्यों बुलाना चाहते हैं? कंस ने कहा ये तो आप जानते हैं मेरी आदत कि मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ जो कहना है मुंह पे कहता हूं। वो कृष्ण बलराम दोनों महाराज मेरे शत्रु हैं, काल है मेरे, आपने मालूम नहीं आपको? अब मैं चाहता हूं कि वो बड़े होकर के मुझे मारे, उसके पहले मैं खत्म कर दूं ना उन्हें। अब वो लोग यहाँ आ जाएंगे, मथुरा की सजावट देखने लगेंगे, गांव के लोग हैं, थोड़ा चमक दमक देखेंगे मथुरा में, मेरे सैनिक जो छुपे हुए रहेंगे धोखे से कृष्ण बलराम को मार देंगे, मेरा काल खत्म, मैं अजर अमर हो जाऊंगा। इस बात को सुनकर के महात्मा अक्रूर जी गंभीर हो गए कि राजन मनीषितम सद्रक तव स्वावध्यमर्जनम सिद्ध्य सिद्ध्यो समं कुर्या दैवम ही फल साधनम। सोचा तो आपने बहुत अच्छा है राजन। यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है कि वह सोचता बहुत है कि मनोरथान करोत्युच्चै जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा त्याज्ञाम करोमि ते। ये मानव की बहुत बड़ी गलती है कि वो मनोरथ बड़े करता है। अक्रूर कहते हैं मनोरथान करोत्युच्चै, ऐसा करेंगे फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा करेंगे फिर ऐसा होगा, पर एक मिनट के बाद में क्या होगा कोई जानता है? एक क्षण का किसी को भरोसा नहीं है। जनो दैव हतान अपि,
हम लोग तो देव के अधीन है। दैवाधीने सुलोकेस्मिन दैवाधीन स्वयं पुमान। रात्रि को पलंग पर सो रहे हैं, एयर कंडीशन चल रहा है, बस बड़े बड़े विचारों में खो रहे हैं, बड़े बड़े मनोरथ कर रहे हैं। वो हाईवे के किनारे जो 28 एकड़ जमीन है कल खरीद लेते हैं। मन कहता फिर क्या करोगे? अरे उसमें स्टील का प्लांट लगाएंगे। मन कहता फिर क्या करोगे? बोले बैंक से लोन लेंगे, 200 करोड़ लेके 5 करोड़ लगाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर क्या करोगे? फिर शेयर इशू करेंगे, जनता से शेयर आएंगे, खूब पैसे आएंगे। फिर क्या करोगे? अरे करना क्या, प्रोडक्शन बढ़ेगा। अच्छा फिर क्या करोगे? प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंपनी बड़ी हो जाएगी। फिर क्या करोगे? अरे फिर तो 2-2 हजार करोड़ का टर्नओवर होगा। फिर क्या करोगे? बोले दिल्ली में एक सुंदर सा बंगला, बंबई में बहुत बढ़िया फ्लैट, कलकत्ते में बड़ा बंगला, बेंगलोर का क्लाइमेट बड़ा अच्छा है, उधर भी एक बंगला बनाएंगे। एक अपना प्लेन खरीद लेंगे छोटा, भोजन करेंगे दिल्ली, दारू करेंगे बंबई, सोएंगे कलकत्ता में। साल भर के 2 महीना फिक्स